समस्त साथियों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, 9 जून को ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 को कई दिनों से, कई महीनों से ये विचार चल रहा था कि ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में काफ़ी साल से, लगभग 20 साल से जेंट्स ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा था, लेकिन महिलाओं का भी इसमें आरक्षण 33% है और आजकल तो 50% भी है। तो साथियों, उसमें राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी पार्वती तेता, छत्तीसगढ़ प्रदेश, मोबाइल नंबर 9399806564 को सर्वसम्मति से चुना गया था। और बहुत दिन से हम सोच रहे थे, अगर महिला हमारे कंधे से कंधा मिलाकर बहुत आगे चल रही है और सरकार भी, भारत सरकार हो या राज्य सरकार को, महिलाओं को हम बहुत कुछ दिया है, देते रहेंगे, मान सम्मान करते हैं, नारी शक्ति है, ये कहने के लिए है, या नगर सैनिक, होमगार्ड संस्था या अन्य और भी संस्था ऐसी है जिनकी महिला तंग से तंग अधिकारियों से आ चुकी, जो रोड पे खड़ी हुई है, परंतु कोई सुनवाई नहीं। ज़्यादा न कहते हुए साथियों, ये निश्चित किया है अगले महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। सभी महिलाओं से, समस्त भारतवर्ष की महिलाओं से, चाहे वो सिविल की हो, मिलिट्री की हो, होमगार्ड की हो, नगर सैनिक की हो, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कुमारी पार्वती तेता का सहयोग करें, अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करें। आपसी कोई भी मतभेद है उसको समाप्त कर दिया जाए, पद का लालच छोड़ दिया जाए, या कुर्सी का लालच हो या पैसों का लालच हो। और ये जो कमेटी चुनी जा रही है या पहले चुनी गई थी, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की, रजिस्टर नंबर 34,987 की कोई चेप नहीं है। अब 10,000 खाए, 20,000 खाए, लाख खाए, 2 लाख खाए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। नंबर 1 है, ऑडिट होता है, पूरे कागजात चेक किया जाता है, सदस्य फार्म भरा जाता है, स्टाम्प पे लिख के लिया जाता है और कानूनी कार्रवाई भी किया जाता है। तो साथियों, उसकी चर्चा कई दिन से चल रही थी, लेकिन कुमारी पार्वती तेता का कोई जवाब नहीं आया था। छोटा सा एक वीडियो में आया था, आज जवाब आया है। चलो, थोड़ा सा ट्रेनिंग होता है तो उसमें कुछ कम विज्ञान होता है, ज़्यादा है, पर मुझे आशा है कुमारी पार्वती तेता राष्ट्रीय कार्यकारी की अध्यक्ष, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कुमारी पार्वती तेता को ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 का कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। और मुझे आशा है ये पंचवर्षीय योजना में अच्छा काम हुआ तो हर एक महिला को समय भी मिलेगा, और इसके साथ कुमारी पार्वती तेता के साथ महिला को ही कुछ पद और दिए जाएंगे। इसके सहयोग के लिए जो अच्छी जानकारी होगी तो 2 पद हम और 2-3 दे सकते हैं। और काफ़ी पद अभी से खाली भी है, कुछ बूढ़े हो गए, कुछ मेरे जैसे वैसे हो गए रिटायर। तो अभी इसमें मैं पहले भी बोल रहा था, कम से कम
40 वर्ष से 50 वर्ष से 50 से 60 वर्ष तक कुछ नए जवान आए, काफ़ी बूढ़े हो गए, कुछ मेरे जैसे वैसे रिटायर हो गए, कोई इसी करके नए जवान आगे आने चाहिए। तो साथियों, आज दिनांक 18 जून 2025 को उसका हमारे मोबाइल नंबर और हमारे ग्रुप में जो कुछ लोगों ने जोड़ रखे हैं, हम आपस में जुड़े हुए हैं, जो भी हैं RS दहिया ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनके पास उन्होंने अपना 2 शब्द व्याख्या किया है, बताया गया है। थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो जाती है, नया बालक है, नया बच्चा है, सीखने की इच्छुक है, करने की इच्छुक है और बहुत अच्छा है। तो उसने लिखा, आप सबका धन्यवाद किया, ख़ास तौर पर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 के वरिष्ठ अधिकारियों को, सदस्यगणों को, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को धन्यवाद दिया है। अब उसको इतना लायक समझा कि वो ये कार्य कर सकती है। वो कह रही है कि मैं संघर्ष करूँगा और करने की हिम्मत भी जुटाऊँगा, साहस भी जुटाऊँगा। और साथियों, महिला को आगे लाना प्राथमिकता है हमारी और लाना भी चाहिए। और बार बार सभी महिला से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो निकाल रखी है रोड पे खड़ी हुई है और जो जवान रोड पे खड़े हुए, सब भाई बहन मिलकर सहयोग करें, नए अधिकारियों को चुने, सदस्यों को चुने, फार्म भरवाया जाए, शर्त रखी जाए। और एकता पूरे भारत की, तो मैंने बताया था पहले भी, नेता सुभाष चंद्र बोस और नेता महात्मा गांधी और मेरे जैसे कुछ दलाल अंग्रेजों के भी थे। मेरा कहने का मतलब ये है, कभी भी पूरा देश गुलामी में भी एक नहीं हुआ। न्यारी विचार थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, घास डाली, घोड़ा चराया, उनकी मालिश करी, उन्हें खाना दिया, तो गुलामों ने अपना वाइस सराय बना रखी थी, भाई उस सराय में रुकेंगे। वो सब गुलामी के दला, उनकी गुलामी भरी गई थी। ये तो गुलामी नेता सुभाष चंद्र बोस, झांसी वाली रानी ने आके किया है कि हम नहीं रह सकते। हो सकता है ऐसा विचार कुमारी पार्वती का देता हो, ऐसी बड़ाई तो नहीं करनी चाहिए, पर हमें कुछ ना कुछ संघर्ष तो आगे बढ़ना पड़ेगा, बहन भाइयों को मिल के बढ़ना पड़ेगा और अपने सुचारू रूप से संघर्ष किया जाए। और संघर्ष कर भी लिया, काफ़ी लेटर भी आ रहे हैं और दूसरा लेटर बहुत शीघ्र डालेंगे। अब ठंडा हो गया और बारिश भी ख़त्म हो गई। मैं रघुवीर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 की तरफ से और जन की तरफ से और समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवानों की तरफ से कुमारी पार्वती तेता का हार्दिक बधाई हो, धन्यवाद हो, शुभकामनाएं हो। और आशा करते हैं कि महिला को एक करके, भाइयों को भी एक करके, जवानों को भी एक करके, चाहे वो होमगार्ड जवान है, चाहे वो महिला जवान है, चाहे वो निकाला हुआ है, सबको एक करके ये संघर्ष, मुझे तो आशा है अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। बहुत ही एक लेटर आ चुका है, दूसरा लेटर हम 4 पेज का ही देंगे ना, 4 लाइन का देंगे, सॉरी, बस। अगर सरकार करेगी तो वो लेटर बहुत जल्दी हम टाइप करके, वैसे तो भेज रखे हैं, मैंने 3 बार भेज चुका, लेकिन फिर टाइप करके आपके सोशल मीडिया में या जैसे भी उचित समझा जाएगा, कमेटी करेगी, वो रख देंगे कि हमारी एक ही डिमांड है, ओनली, पीछे की आगे की हम कुछ नहीं करेंगे। ये तो हमने चैनल इसलिए बनाया है ताकि हम अपनी दुखदायी गाथा किसको सुनाएं। और अब जल्दी शायद समाधान हो जाएगा। और जल्दी जब पार्वती आएगी, फ़ोन करके आएगा दिल्ली, तो उसको अथॉरिटी लेटर दिया जाएगा
कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी पार्वती तेता। ऑफिस दिल्ली में ही रहेगा। कार्यभार बता दिया, कम से कम नहीं तो 3 बार तो दिल्ली ज़रूर मीटिंग करना होगा या 2 बार करना होगा, यह समय के अनुसार। जैसे कोरोना आ गया, कोई हारी बीमारी आ गई, कोई उपस्थित होगा। और वैसे भी मैं कोशिश करूंगा कुमारी पार्वती तेता से दिल्ली आने की ही मीटिंग में कोशिश कर रहा। सभी जवानों से, महिला जवानों से जो एक बार भी दिल्ली आया है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जो मीटिंग आ रहे हैं उनका तो करता ही रहता हूँ, मेरे दिल में बसी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है, जो सहयोग कर रहा है वो भी मुझे पता है कौन कर रहा है। और बदनामी तो साहब मुझे मिले ही मिलेगी, कहीं कैसा मिले कहीं कैसा मिले। कोई नाराज़ होगा, किसको पद नहीं दिया वो कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, पर उम्र देख के तो कुछ कहना चाहिए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। कुमारी पार्वती तेता को ही ये ठाया था। बॉम्बे एक्ट 1947 क्या है और हम संशय कैसे बनाए, और वो भी हम कुमारी पार्वती के मुख से बताएंगे उसको पूरी बात, पूरा लिखित में बताएंगे, एक पर्सन संशय कैसे बने। बॉम्बे एक्ट 1947 क्या है, होमगार्ड मॉडल होमगार्ड बिल क्या है, रूल्स 1969 क्या है। साथियों, काफ़ी समय हुआ, कोई भी गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ, कोई पर्सन छूट गया तो भी क्षमा चाहता हूँ। और फिर मैं कहता हूँ, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी पार्वती तेता, शुभकामनाएं हो, हार्दिक बधाई हो सभी भाई बहनों को। और जितने भी लोग इस वीडियो चैनल को देख रहे हैं उनको सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। और ये वीडियो जन जन तक जानी चाहिए और संघर्ष भी जन जन तक करना चाहिए। सभी लालच छोड़ दो, ये लड़ाई आपकी हमारी नहीं है, ये सीधी सरकार से है। और अब इस लालच को छोड़ दो। ऐसे ही हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ था, उसमें बहुत से लोग अंग्रेज़ों के दलाल थे, हमारे में बहुत से कमांडेंट के दलाल है। और सरकार तो चाहती भी है, पर वो भी हम आपको बताएंगे, गारंटी के साथ लिखित में प्रमाण देंगे कि हम समझो कैसे बनाए और किसने बनाए। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों।